तो शिवम महोदय, अब आप अपना प्रश्न पूछें, क्या है आपका प्रश्न? सर यही कहना है कि हुँ, जो सिद्धार्थ थे वो किस रास्ते पे चल के किस पथ का मतलब अनुसरण करके वो बुद्ध हुए? बस यही जानना चाहता हूँ। हुँ। तो ऑफ़ कोर्स सीधी-सी बात है कि ये जो गंदगी आपने अभी पढ़ी है, इस सब पर तो नहीं चले होंगे? ये तो आपको भी लग गया कि आप भी नहीं चलेंगे इस सब पथ पे। चलेंगे आप? बताइए मुझे शिवम जी। हम ही क्या कोई नहीं चलेगा? कोई नहीं चलेगा। तो सीधी-सी बात है कि बुद्ध जो हैं, सिद्धार्थ जिसको आप कह रहे हैं, वो जो हैं उनका जो पाथ था, वो बहुत सरल और आसान पाथ था। वो प्रैक्टिकलिटी पर बात करते थे, प्रैक्टिकल चीज़ों पे बात करते थे, जो चीज़ें घटती हैं उन पर बात करते थे और इसीलिए वो बिल्कुल ही अपना जो उनका समण कल्चर था, हम लोगों का जो समण कल्चर था, उसी कल्चर पर चलते हुए वो आगे बढ़े थे। समझ रहे हैं? ये सारी सर गंदगी जो लिखी गई है ब्राह्मणिकल सिस्टम में, ये सारी गंदगी बाद में लिखी गई है, ये सब चीज़ें उस समय अस्तित्व में भी नहीं थी और अपने धर्म ग्रंथ में जब इन चीज़ों को लिख भी लिया, तो भी कोई इन पर चलना नहीं चाहेगा। आप बुद्ध को तो छोड़ दीजिए, वो तो 2600 साल पहले की बात है। आज की डेट में कोई चलना नहीं चाहेगा इन चीज़ों पे। तो आप बुद्ध की कहाँ बात कर रहे हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को मार्ग दिखा दिया? और कुछ पूछना सर आपको? हमने सर हमने ये पढ़ा है कि महात्मा बुद्ध जी 29 साल की इस अवस्था में ठीक अपना घर हुँ, हुँ। त्यागे और मतलब एक नदी के किनारे गए जहाँ पे उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा, वहाँ पे उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। तत्पश्चात हुँ, उनको हुँ। मतलब बुद्ध कहा गया और कहाँ इस पढ़े घटना हैं? को पूरा निर्माण कहाँ सर ऐसा कहाँ किताबों में पढ़े पढ़ाया कहाँ हैं? जाता है, कौन-सी किताब में? किताबों में पढ़ाया जाता मतलब कौन से है। सर किताब वैसे में? जब तो मैं महाभारत महाभारत जब खोला था, तो आप तो मुझसे प्रामाणिकता माँग रहे थे। मैंने जब जी सर महाभारत बता रहे खोला, हैं। तो आपने क्या कहा? रुक जाइए। आपने कहा कि भई आप जो है वो प्रकाशन खोल के दिखाइए कौन से प्रकाशन का है, किसका है तब प्रामाणिक साबित होगा। अब मैं आपसे वही चीज़ पूछ रहा हूँ कि आपने कौन से किताब से बुद्ध को पढ़ा है? तब तो पता चलेगा ना वो प्रकाशन और पब्लिकेशन आप भी बताइए। एक तरफ़ा बात मत हो ना, दो तरफ़ा होनी चाहिए। हाँ, बताइए। ऐसा है कुत्ते आपको देखकर भौंक रहे हैं या उनको कुछ अलग सा दिख रहा है? क्या कारण क्या है? ये सर वो दूसरों गली में पहुँच गए हैं। सर वो रोड पे हैं, हम थोड़ा रूम में अंदर हैं, थोड़ा सड़क के किनारे हमारा घर है, इस अच्छा, वज़ह से सुनाई दे रहा है। अच्छा सर जी। कहना ये चलिए है कि बताइए। सर अगर हम सर छोटी किताबों को छोड़ दें जो जो प्रकाशन में लगती है मतलब राजीव प्रकाशन वगैरह जो 5 क्लास में पढ़ाया जाता है बच्चों को, वो सब छोड़ दें। अगर हम बड़ी क्लास की बात करें, तो आजकल हमारे देश में ठीक मैकग्रॉ हिल्स प्रकाशन की एक किताब चलती है जो मतलब आईएएस वालों को पढ़ाया जाता है। मतलब कि जो आईएएस के जो एस्पायरेंट लोग होते हैं, जो तैयारी करते हैं, वो लोग पढ़ते हैं। नितिन संघानिया सर का लिखा हुआ है वो, भारतीय कला एवं हुँ, हुँ। संस्कृति। इसमें भी यही ओके। बात मतलब लिखा गया है बुद्ध जी के बारे में। हुँ, हुँ। ठीक कि उनकी माँ का नाम माया था और पिता का नाम सुद्धोधन था और वो शाक्य राज्य के राजा ओके। थे, मतलब इनके पिताजी। और ये 29 वर्ष की आयु में ही घर को त्याग करके नदी के किनारे बैठ के पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने चिंतन किया और स्वयं को बंधनों से मुक्त किया और फिर क्या बोलते हैं मतलब उनको निर्वाण यानी आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर उन्होंने फिर सारनाथ यानी यहाँ पे मतलब सारनाथ में आकर उन्होंने अपने 5 शिष्यों को सबसे पहले अपना उपदेश दिया। ऐसा लिखा गया है ओके। इसमें। आप चेक कर सकते हैं। अच्छा आप यहाँ पे देखते हैं, मेरी स्ट्रीम देखते हैं आप यहाँ पे? जी सर, देखते हैं। मेरी स्ट्री अच्छा देखते हैं ना? तो उसमें मैंने जी। इन सारी चीज़ों पे बहुत डिटेल्स में वीडियो भी बनाई है और बताया भी है। वो आपने कभी चेक किया है? सर क्या बुद्ध जी के बारे में? हाँ, हाँ, हाँ। बुद्धा पे मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, उसपे मैंने बाकायदे पूरे प्रमाण के साथ सारी चीज़ें दिखाई हैं। उसको कभी आपने नहीं चेक सर, नहीं किया? सर मैंने कभी ऐसा मतलब नहीं देखा अभी। बस वैसे ही सर जो अच्छा आपकी जी। डिबेट वगैरह है वही देखा है। अच्छा, तो स्ट्रीम देखा कीजिए, कम से कम जो प्रेज़ेंटेशन है, उसको आप देखा कीजिए। उसमें हम लोगों सर का वो देख हमेशा से ही लेंगे मगर सर मैं ये जी सर, मैं ये हाँ, जानना उसको चाहता हूँ, देखिएगा क्या तो ये बात आपके गलत है? सारे सवालों का जवाब हाँ, ये सब बातें जो है ना आपने जो जहाँ से पढ़ी है, जो रेफ़रेंस लिया है, वो सटीक रेफ़रेंस नहीं है। देखें, जब क्या ये भी गलत है? जब हाँ, गलत ही होगा ना फिर। जब मैंने बोल दिया गलत है, तो ऐसे थोड़े ही बोला, ऐसे नहीं बोला ना। आप जो है बाबा साहब जब भारत में बुद्ध जो धम्म आया है, इस पे सबसे ज़्यादा जो काम किया, वो बाबा साहब ने किया और बाबा साहब ने किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा लिखा। उसमें उन्होंने ये बात सीधे-सीधे मेंशन कर दी कि बुद्धा जो है घर त्याग की कहानी जो दिखाया गया है वो गलत है और गलत इसलिए है क्योंकि वो जो कहानी परोस रहे हैं कि उन्होंने रोगी को और दुःख हो रहा था, ये सब चीज़ें हो रही थी, उसको देखकर इनको दिक्कत हुई इसीलिए घर-द्वार छोड़कर और बीवी को, बच्चे को छोड़कर चले गए। ये सब कहानी पूरी झूठी है और बाबा साहब ने ऐसे नहीं कहा।
उन्होंने बाकायदे जो है इसके सबूत भी दिखाए, रेफ़रेंस दिखाए ना इसके और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अब मिल चुका है। एक नहीं कई सारे एविडेंस मिल चुके हैं जिससे ये दिखाते हैं कि लोगों की सहमति से वो गए थे, पूरे सहमति से गए थे। और जो 5 जो आप कहें ना कि जो 5 उनके शिष्य थे, उसके बारे में भी गलत बातें दिखाई गई हैं कि वो 5 शिष्य कि कौन थे? कोई बताएगा कि ब्राह्मण थे। ये जब ह्वेन-सॉन्ग की मैंने सीरीज़ की थी, ह्वेन-सॉन्ग का जो स्ट्रीम था, उसमें मैंने ये दिखाया कि ह्वेन-सॉन्ग जो है, उसने लिखा है इस चीज़ को कि जो इनके पिताजी थे, इन्होंने कहा है कि देखो बेटा तो गया है जंगल में, तो अब एक काम करो, जो 5 मेरे सेवक जो हैं, तुम लोग जाओ और उसके साथ रहना। ये नहीं कहते हैं उसको लेके आना। वो कह रहे हैं तुम लोग उसके साथ रहना। उस 5 में से 2 जो हैं, मोतुल थे यानी उन्हें ममहर के थे और 3 उनके ही जाति के यानी शाक्य लोग थे। ये पाँचों लोग गए और उनके साथ रह के ये लोग भी ध्यान-व्यान जो भी चीज़ था करने लगे। फिर बाद में बुद्धा जो हैं खाना-वाना खा लिए, खाना खा के वो अपना अलग ध्यान करने लगे, तो ये लोग सोचे कि यार ये तो भ्रष्ट हो गया है और खाना भी खा लिया है, मैं इसमें थोड़े खाना खाया जाता है, भूखे रहा जाता है, व्रत किया जाता है, ऐसे कुछ था। तो उसमें ये लिखा हुआ है। फिर जब वो वहाँ से अपना सारा चीज़ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं, तो आके उन्हीं पाँचों को वो बताते हैं, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन वो पाँचों इनके ही जान-पहचान के लोग थे, कोई ब्राह्मण-फ्राह्मण नहीं थे। अगर वो ब्राह्मण थे, तो उस समय ब्राह्मण शाक्यों को ही कहा जाता था, कोलियों को ही कहा जाता था। यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उन्हीं को फिर ब्राह्मण कहा जाता था। अगर वो ब्राह्मण हैं तो। पता नहीं लोग कैसे मिसलीड हो गए हैं, पता नहीं लोग कैसे नहीं रिसर्च करते हैं, लोगों ने अफ़वाह फैला दी है कि जो ब्राह्मण है वही ब्राह्मण है। धम्मपद में आप तारानाथ जो हैं उनकी किताब पढ़िए, उन्होंने बाकायदे ब्रैकेट देके लिखा है कि यहाँ ब्राह्मण जो लिखा है इसका मतलब भिक्षु समझिए। ये लिखा है उन्होंने बाकायदे। तो उस समय आप लोग जो सोचते हो ना कि वो किस पथ पर चल के गए, वहाँ पे क्या ब्राह्मण होते थे? अरे भाई वहाँ ब्राह्मण भी भिक्षु को ही कहा जा रहा है, उन्हीं के लोगों को कहा जा रहा है। तो आपके मन में ये सवाल क्यों आया कि वो किस पथ पर चल के वहाँ पे गए थे? मैं शिवम जी आपसे फिर से ये जानना चाहूँगा। बताइए शिवम जी। ने कहा कि मतलब वो अपने तब गए सहमति से मतलब सर्वसम्मति से वो जंगल में गए। वहाँ पे उन्होंने हुँ, हुँ। चिंतन किया, आपने इस शब्द का यूज़ किया चिंतन। हम ये जानना चाहते हैं किस चीज़ का उन्होंने चिंतन किया? बैकग्राउंड साउंड आपका बहुत ज़्यादा आ रहा है। शर्म नहीं किस चीज़ आया। का चिंतन देखें, किस चीज़ का चिंतन नहीं, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। आप क्यों नहीं स्ट्रीम देखते हैं? आप कभी विपश्यना सेंटर पे गए हैं? नहीं सर, नहीं मैं गए सर हैं। पहली बार अच्छा ये आपसे जुड़ा बताइए हुआ पूरे हूँ अच्छा और पहली बार आप मुझसे जुड़े हैं, कोई बात नहीं। ये बताइए कि पूरे दुनिया में थेरवाद जो है, बुद्ध का जो कहा जाता है कि सबसे प्रथम मार्ग जो था, जो सबसे बेस्ट अनुयायी उनके बताए गए, उनसे जुड़े हुए, वो आज भी कौन-से देश में प्रचलित है? कौन-से देश में वो थेरवाद अभी भी चलता है? आपको आइडिया है इसका? सर थेरवाद तो यहाँ पे नहीं है हमारे यहाँ, बाहर कहीं होगा। देखें, जो म्यांमार है, जिसको बर्मा कहा जाता था, जिसको कभी जी सर। बुद्धा देश भी कहा जाता था, सवर्ण भी उसको कहा जाता तो वो जो देश है, उस देश में थेरवाद था और वहीं से यहाँ पे गोएनखा जी वगैरह लोग गए थे, मेडिटेशन वहाँ से लेकर आए, जो विपश्यना है उसको लेकर आए यहाँ पे भी भारत में विपश्यना सेंटर खोला है। बहुत पैसे खर्च किए गोएनखा जी ने, बहुत पैसे खर्च कर के सेंटर बनवाए हैं और व्यापारी वर्ग से आते थे, उन्होंने पूरा अपना जीवन और पूरा धन लगा के बौद्ध मार्ग को खड़ा करने में, विपश्यना को खड़ा करने में अपना सहयोग दिया। तो उनके यहाँ कभी आप जाइए, पैसा भी नहीं लेते हैं वो लोग, आपसे सिर्फ़ जी। समय लेंगे। आप अपना समय दीजिए, एक बार प्रैक्टिकल करके देख के आ जाइए कि उसमें क्या किसी का चिंतन किया जाता है रामकृष्ण का या इसका उसका या उस चीज़ होता क्या है? जब तक आप जाएँगे नज़दीक से नहीं देखेंगे ना, तब तक आपको डाउट बना रहेगा। ये ब्राह्मणवादी जो है, जो दिन भर आपको राम, राम जपना, पराया माल अपना वाला जो कहानी सुनाता रहेगा, वो कह देगा कि अच्छा बुद्ध किस चीज़ का चिंतन करते थे? तो आपको लगेगा कि यार बुद्ध भी कहीं हरे रामा, हरे कृष्णा तो नहीं करते थे? आपके मन सर में ये हरे डाउट रामा आएगा। हरे क्यों? कृष्णा नहीं सर, हरे रामा हरे कृष्णा। ये हरा-हरा जो और भगवा पे तो मारा-मारी हो जा रहा है, कलर देख के मारा-मारी हो जा रहा है। अब हरा-हरा आप काहे जपेंगे भाई? हरा-हरे आप क्यों जपेंगे? आप वो जपिए ना, आप भगवा-भगवा जपिए, भगवा रामा, भगवा कृष्णा, हरे हरा क्यों जपेंगे? तो आप एक बार जाएँ वहाँ पे देखें साथियों आपने पहचान लिया होगा इनको कि इनको जब ब्राह्मणिकल सिस्टम दरअसल ये ब्राह्मण हैं। बताइए शिवम आप ब्राह्मण हैं कि नहीं हैं? बोलिए। सर हम ओबीसी में आते देखिए, हैं। अच्छा देखें ये ओबीसी में इन्होंने बताया कि ओबीसी में आते हैं। लेकिन शिवम नाम से अब पता नहीं आप सही बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, शिवम नाम से इतने सारे ज़हरीले मैसेज आते हैं
और उसमें पांडे दुबे चौबे लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखें, आप जो है इतना बचाव मुद्रा में आ जा रहे हैं ब्राह्मणिकल सिस्टम को लेके। जब प्रश्न खड़ा कर रहे हैं बुध पे, मैं आपसे ये जो चीज़ पूछ रहा हूँ कि आपके मन में ऐसा आ क्यों रहा है? आपको क्या लग रहा है? बुध से रिलेटेड जो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उनके पहले या उनकी चीज़ें जो घट रही हैं, उनमें आपको क्या लग रहा है? वो बात बताइए ना। आप नहीं बता रहे थे इसीलिए आपका पहले एक बार महाभारत खोल के मैंने दिखा दिया था, ताकि आपको पहले पता चल जाए कि आपके धर्म में क्या लिखा हुआ है। अब उस पाथ को तो कोई नहीं फ़ॉलो करेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ आपके मन में क्या है कि बुद्ध जो है क्या करते होंगे या किस पाथ पे चले थे या किसका वो जाप करते थे? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप बताइए फिर मैं उत्तर दूँगा। बोलिए शिवम, सर मेरे मन में आपको सवाल क्या ये आया लगता कि है? सर आप हुँ। जी सर बता रहे हैं हमको हमने पढ़ा ठीक आज तक पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। ऐसे एलोरा की गुफाओं में तमाम ऐसे चित्र मिले हैं बुद्ध जी के जिसमें वो थोड़ा-सा योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक और किताबों में भी ऐसा लिखा जाता है कि वो 29 साल की उम्र में बाहर निकले और तकरीबन 6 साल तक वो इधर से उधर भटकते रहे। मतलब कि सत्य की खोज में लगे रहे, लोगों से मिलते रहे, उनका विचार, उनकी भावना जानते रहे और उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे रहे, नदी के किनारे। प्राचीन काल में कहा जाता है ऐसे ऋषि-मुनि भी करते थे और दूसरी बात ये है कि पीपल वृक्ष अच्छा, एविडेंस एविडेंस दिया गया है ऋषि मुनि का जो योग-वोग करते होंगे प्राचीन काल में, उनका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है? साइंस ही साबित करती है कि मतलब कि थोड़ा-सा जैसे जहाँ पे नदी का किनारा हो, पीपल का वृक्ष जो होता है ज़्यादा हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक? नदी का किनारा ज़्यादा शांत वातावरण होता है, अच्छी वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है, इसलिए वहाँ पे योग करना या किसी बात को अच्छे से सोचना ज़्यादा सुखद रहता है, कहीं और की जगह, कहीं और की अपेक्षा। मैंने पूछा कि आपने कहा कि उनके पहले कोई ऋषि मुनि करते थे, मैंने पूछा उनका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है? ऋषि मुनियों का योग करते हुए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस? बुद्ध का तो आपने कहा कि मिल गया है योग टाइप का। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऋषि मुनि का मिला है? सर ऋषि-मुनियों के तमाम से सर मंदिरों में मिलते हैं जैसे कि पद्मनाभम मंदिर है, ठीक? और इधर क्या क्या पशुपतिनाथ कौन-सा मंदिर मंदिर बताया है, आपने? ठीक? कौन-सा मंदिर बताया और आपने? और कौन हड़प्पा कौ सभ्यता में 1 मिनट, 1 खुदाई मिनट, कौन-सा मंदिर बताया आपने? सर इधर पद्मनाभन शिव जी बताया? उसमें तो बुद्धिस्ट बुद्ध की प्रतिमा है उसमें। वो तो पूरी की सर क्या पूरी बोलते हैं प्रतिमा उसको ही बुद्ध की कॉपी है। उसमें कहाँ ध्यान मुद्रा में कोई ऋषि मुनि आपके बैठे हुए हैं। वो तो उसमें बुद्धिस्ट विष्णु मुद्रा जी है की पूरी। अरे तो उसमें तो विष्णु जो साँप है को ना मतलब आप दिखाया गया है। तब अच्छा साँप दिखाया गया है, साँप तो बौद्धों का है, नागवंश की परंपरा है वो। वो तो नागवंश सर का है, मतलब इसका विष्णु को मतलब साँप की क्या ज़रूरत होगी? अरे भाई शिवम ये यानी बताइए, एक जो कि आप विष्णु जो सारा भगवान कुछ है मतलब कि उसको आप वैदिक धर्म का, हिंदू धर्म का ये आप सब कुछ ले रहे अरे हैं, अपना भाई बना रहे हैं। हाँ, ये बना रहे हैं। देखें दोस्तों, अब ये आए हैं असल मुद्दे पर। अभी तक जो हैं, ये अभी तक अपनी गोटी सेक के रखे थे। मैंने क्या कहा था कि इस नाम से बहुत ज़हरीले मैसेज आते हैं कमेंट में। और ये बंदा जो है अब लाइन पे आया है कि हम बना रहे हैं। भाई मैंने आपसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पूछा, आपने एक क्लेम ठोक दिया कि बुद्ध से पहले ऋषि-मुनि हुआ करते थे। हमने कहा कि उनका मिला है, तो आप विष्णु पे पहुँच गए। अभी बताइए तो पद्मनाभन मंदिर कितना पुराना है? ज़रा बताइए तो मुझे, अभी आपकी पता चल जाएगा कितना पुराना है, क्या चीज़ है। बताइए तो? जितने मंदिर आप बताए हैं कितना पुराना है पद्मनाभन मंदिर? क्या चीज़ सर? पद्मनाभन मंदिर कितना पुराना है? पद्मनाभन सर टेम्पल? एग्ज़ैक्ट हम ये नहीं बता सकते हैं कि मतलब कितना है। हुँ, हाँ, हुँ। मगर पुराना है वो। हाँ, तो बताइए ना कितना पुराना है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। सर बता रहा हूँ एग्ज़ैक्ट हमें मतलब इतना रट के नहीं बैठे हैं कि हाँ, कितना है। भारत में सबसे पुराना टेम्पल वैसे तो कितना पुराना है? सर टेम्पल की बात करें तो टेम्पल तो बहुत सारे हैं, एक से एक पुराने पड़े हुए हैं, ऐसा मतलब किताबों में हाँ, तो वही पढ़ाया पूछ रहा जाता हूँ कितना पुराना है? सबसे पुराना जो टेम्पल है भारत का, वो कितना है। पुराना जी, है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। बताइए। वैसे भी तो बुद्ध के समकालीन बहुत सारे टेम्पल्स हैं, उनसे उनसे पहले की भी हाँ, टेम्पल बताइए हैं। ना वही तो मैं पू अच्छा बुद्ध बुद्ध से पहले के और उनके समकालीन भी टेम्पल हैं। कितनी क्लास तक आप पढ़ाई किए हैं शिवम? सर मैं बताइए। इस वक़्त पढ़ाई कर ही रहा हूँ, पढ़ाई कर ही रहा हूँ। कर रहे हैं ना? तो ये बताइए कि आपको जी। कहाँ ये पढ़ लिया आपने कि बुद्ध के समकालीन आपको टेम्पल मिल गए, उनसे पहले के भी टेम्पल मिल गए? बताइए तो ज़रा मुझे। अभी आप बोल रहे थे कि बुद्ध जो हैं उनके पहले ऋषि-मुनि थे, वो योग करते थे, तो उनसे इन्होंने सीखा होगा। तो भाई आप ऋषि-मुनि का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस माँगा, आप नहीं दे पाए। आप विष्णु की बात करने लगे, तो चलो विष्णु का ही हम टेम्पल खोज लेते हैं कितना पुराना है। आपने कहा कि बुद्ध के समकालीन और उनसे पुराने टेम्पल मिले हैं। अब मुझे एक टेम्पल का नाम बता दीजिए जो बुद्ध से पुराना हो या बुद्ध के समय का हो। और किस किताब ने आपको ये पढ़ाया है कि बुद्ध के समय में टेम्पल मिले हैं या उनसे पुराना टेम्पल मिला है? बताइए। 1 मिनट सर।
चलिए आप खोजिए तब तक कुछ सुपर चैट्स आए हैं उसको हम देख लेते हैं। प्लेज प्लेज जो हैं वो लिख रहे हैं इन भागवत गीता 18/47 कृष्णा एडमिट्स दैट हिज धम्मा हैज़ लॉट्स ऑफ डिफेक्ट्स स्टिल वन शुड फॉलो इट। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा है आपने प्लेज प्लेज जी। चैप्टर 18 का 47 अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि दूसरे के धर्म से, यानी कि उस समय ऑलरेडी दूसरा धर्म था। ये जो है गीता जब लिखी जा रही थी तब ऑलरेडी कई सारे धर्म थे, और उन धर्मों से क्या कह रहा है कि उन धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। यही चीज ये अप्लाई कर रहे हैं शिवम। इनको बार बार लग रहा है कि इनका कोई वैदिक वैदिक धर्म था जो बुद्ध से पहले था, कोई ब्राह्मण धर्म था, इनको ऐसा लग रहा है, जिसकी अभी ये पुष्टि करेंगे, टेम्पल का प्रमाण देंगे अभी ये। और क्या लिखा है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। देख लीजिए, पाप को नहीं प्राप्त होता, इसीलिए जो है अपना गुण रहित है। सबसे खास बात है कृष्ण क्या सिखा रहा है पब्लिक को कि गुण रहित, भले ही कुछ भी गुण नहीं हो, गोबर हो भले ही, फिर भी अपना धर्म उस श्रेष्ठ है। दूसरा धर्म कितना भी अच्छा हो वो खराब है। ये तक कहना पड़ रहा है, एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि हमारे धर्म में कोई गुण ही नहीं है। थोड़ा-सा आप जो है ना शिवम म्यूट कर लीजिए, आपका बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है। हाँ, ये रहा वमन वग्गो। देखें, धम्मपद का जो वमन वग्गो है, वही मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, उससे सब लोगों को आसानी हो जाएगी। ये धम्मपद है, इसमें आप देखें ब्राह्मण के लिए क्या इस्तेमाल किया है, ये देखें ब्राह्मण वग्गो यहाँ चल रहा है और यहाँ पे आता है कि बहुत श्रद्धालु ब्राह्मण की कथा, ये सारा चीज़ आएगा यहाँ पे। तो यहाँ से जो है आपको ऐसा लगेगा कि उनके यहाँ ब्राह्मण के यहाँ भिक्षु उसके घर जाते थे, बड़े अच्छे से खिलाता-पिलाता था, ये सारी बातें आएँगी। फिर इसका जो इस सूत्र में यहाँ पे इसका अनुवाद जब किया गया है तो क्या लिखते हैं, ब्राह्मण, ये लिखा है यहाँ ब्राह्मण, तृष्णा के स्रोत को काट दे पराक्रम कर, कामनाओं को दूर कर दे ब्राह्मण, और संस्कार से क्षय को जानकर अकृत का साक्षात्कार कर लोगे। तो ये लिख दिया गया है। और जो पाली है इसमें भी देवनागरी लिपि में जब ये लोग लिखते हैं तो यहाँ पे ब्राह्मण लिख देते हैं दोस्तों। अब कोई भी व्यक्ति ना यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि भई पाली में कैसे ब्राह्मण शब्द आ गया? पाली में नहीं होता है। देवनागरी लिपि में ये लोग पाली जब लिखते हैं तो जानबूझ के ब्राह्मण लिख देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण लोग ही इसका अनुवाद करते हैं। अब इसमें क्या हुआ है, लेकिन इन्होंने नीचे यहाँ पे क्या लिख दिया, गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए इस्तेमाल किया गया है, प्रयुक्त हुआ है। देख लीजिए साथियों, ध्यान से देख लीजिए, ये जो किताब है, धम्मपद की किताब है, इस किताब को जो अनुवाद किया गया है, ये किताब आप लोग तारानाथ जी का है, तारानाथ जी का है, उन्होंने अनुवाद किया है। साफ-साफ आप देख सकते हैं पूरी व्याख्या के साथ किया है, और यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ लिखा है, गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए प्रयुक्त हुआ है। कभी भी गलती से मत सोचिएगा कि अगर ब्राह्मण शब्द कहीं पे आ रहा है बौद्ध मार्ग में तो इसका मतलब आज का ब्राह्मण है, नहीं, उस समय ब्राह्मण भिक्षु को ही कहा जाता था। और देखिए, ये तो एक श्लोक मैंने आपको दिखाया, और देख लीजिए दूसरा भी श्लोक देख लीजिए। यहाँ भी 384 ये जो श्लोक है 26-2 दूसरा सूक्त जो है, क्या लिखता है, जब ब्राह्मण ब्रैकेट में भिक्षु दिया गया है, लिखा गया है ना भिक्षु, यानी कि बमण जो है उसको भी भिक्षु ही कहा जाता था, ये चीज़ थी। आज के डेट में ब्राह्मणों ने जानबूझ के अपने को उस समय स्थापित करने के लिए, बुद्ध के समय में स्थापित करने के लिए जानबूझ के कहना शुरू कर दिया, अरे वो बमण ना हमारी बात हो रही है, भई हमारी बात हो रही है, हम ही तो थे यहाँ पे ब्राह्मण। हम लोग थे उस समय, हम तो बहुत पहले से, इनको स्थापित करना था अपना कि हम जो हैं बुद्ध से पहले यहाँ पे आए हुए हैं। इसीलिए ये लोग लगे रटने। प्राचीन काल में कहा जाता है ऐसे ऋषि-मुनि भी करते थे। और दूसरी बात ये है कि पीपल वृक्ष अच्छा, एविडेंस एविडेंस दिया गया है ऋषि मुनि का, जो योग-वोग करते होंगे प्राचीन काल में, उनका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है? साइंस ही साबित करती है कि मतलब कि थोड़ा-सा जैसे जहाँ पे नदी का किनारा हो, पीपल का वृक्ष जो होता है ज़्यादा हमें ऑक्सीजन देता है, ठीक? नदी का किनारा ज़्यादा शांत वातावरण होता है, अच्छी वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल रहती है, इसलिए वहाँ पे योग करना या किसी बात को अच्छे से सोचना ज़्यादा सुखद रहता है, कहीं और की अपेक्षा। मैंने पूछा कि आपने कहा कि उनके पहले कोई ऋषि मुनि करते थे, मैंने पूछा उनका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है, ऋषि मुनियों का योग करते हुए? बुद्ध का तो आपने कहा कि मिल गया है योग टाइप का। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऋषि मुनि का मिला है? सर ऋषि-मुनियों के तमाम से सर मंदिरों में मिलते हैं जैसे कि पद्मनाभम मंदिर है, ठीक? और इधर क्या क्या पशुपतिनाथ कौन-सा मंदिर मंदिर बताया है, आपने? और हड़प्पा कौन हड़प्पा कौ सभ्यता में जब 1 मिनट, 1 खुदाई मिनट, हुई, कौन-सा मंदिर बताया आपने? फिर इधर पद्मनाभन शिव जी बताया? उसमें तो बुद्धिस्ट बुद्ध की प्रतिमा है उसमें।
वो तो पूरी की सर क्या पूरी बोलते हैं प्रतिमा उसे? ही बुद्ध की कॉपी है। उसमें कहाँ ध्यान मुद्रा में कोई ऋषि मुनि आपके बैठे हुए हैं। वो तो उसमें बुद्धिस्ट विष्णु मुद्रा जी है की, पूरी। अरे तो उसमें तो विष्णु जो साँप है को ना मतलब आप दिखाया गया है। तब अच्छा साँप दिखाया गया है, साँप तो बौद्धों का है, नागवंश की परंपरा है वो। वो तो नागवंश सर का है, मतलब इसका विष्णु को मतलब साँप की क्या ज़रूरत होगी? अरे भाई शिवम ये यानी कि बताइए, एक एक जो कि आप विष्णु जो सारा भगवान कुछ है मतलब कि उसको आप वैदिक धर्म का, हिंदू धर्म का ये आप सब कुछ ले रहे अरे हैं, अपना भाई बना रहे हैं। हाँ, ये बना रहे हैं। देखें दोस्तों, अब ये आए हैं असल मुद्दे पर। अभी तक जो हैं, ये अभी तक अपनी गोटी सेक के रखे थे। मैंने क्या कहा था कि इस नाम से बहुत ज़हरीले मैसेज आते हैं कमेंट में। और ये बंदा जो है अब लाइन पे आया है कि हम बना रहे हैं। भाई मैंने आपसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पूछा, आपने एक क्लेम ठोक दिया कि बुद्ध से पहले ऋषि-मुनि हुआ करते थे। हमने कहा कि उनका मिला है, तो आप विष्णु पे पहुँच गए। अभी बताइए तब पद्मनाभन मंदिर कितना पुराना है? ज़रा बताइए तो मुझे, अभी आपकी पता चल जाएगा कितना पुराना है, क्या चीज़ है। बताइए तो, जितने मंदिर आप बताए हैं कितना पुराना है पद्मनाभन मंदिर? एग्ज़ैक्ट हम ये नहीं बता सकते हैं कि मतलब कितना है। हुँ, हाँ, हुँ। मगर पुराना है वो। हाँ, तो बताइए ना कितना पुराना है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। फिर बता रहा हूँ एग्ज़ैक्ट हमें मतलब इतना रट के नहीं बैठे हैं कि हाँ, कितना है। भारत में सबसे पुराना टेम्पल वैसे तो कितना पुराना है? से टेम्पल की बात करें तो टेम्पल तो बहुत सारे हैं, एक से एक पुराने पड़े हुए हैं, ऐसा कितने मतलब ब किताबों में हाँ, तो वही पढ़ाया पूछ रहा जाता हूँ कितना पुराना है? सबसे पुराना जो है। टेम्पल है भारत का, वो कितना जी, पुराना है? वही तो पूछ रहा हूँ मैं। बताइए। वैसे भी तो बुद्ध के समकालीन बहुत सारे टेम्पल्स हैं, उनसे उनसे पहले की भी हाँ, टेम्पल बताइए हैं। ना वही तो मैं पू अच्छा बुद्ध बुद्ध से पहले के और उनके समकालीन भी टेम्पल हैं। कितनी क्लास तक आप पढ़ाई किए हैं शिवम? पढ़ाई कर ही रहा हूँ। कर रहे हैं ना? तो ये बताइए कि आपको जी, कहाँ ये पढ़ लिया आपने कि बुद्ध के समकालीन आपको टेम्पल मिल गए, उनसे पहले के भी टेम्पल मिल गए? बताइए तो ज़रा मुझे। अभी आप बोल रहे थे कि बुद्ध जो हैं उनके पहले ऋषि-मुनि थे, वो योग करते थे, तो उनसे इन्होंने सीखा होगा। तो भाई आप ऋषि-मुनि का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस माँगा, आप नहीं दे पाए। आप विष्णु की बात करने लगे। तो चलो विष्णु का ही हम टेम्पल खोज लेते हैं कितना पुराना है। आपने कहा कि बुद्ध के समकालीन और उनसे पुराने टेम्पल मिले हैं। अब मुझे एक टेम्पल का नाम बता दीजिए जो बुद्ध से पुराना हो या बुद्ध के समय का हो। और किस किताब ने आपको ये पढ़ाया है कि बुद्ध के समय में टेम्पल मिले हैं या उनसे पुराना टेम्पल मिला है? बताइए। 1 मिनट से। चलिए आप खोजिए तब तक कुछ सुपर चैट्स आए हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे ब्लिज प्लेस जो हैं वो लिख रहे हैं इन भागवत गीता 18/47 कृष्णा एडमिट्स दैट हिज धम्मा हैज लॉट्स ऑफ डिफेक्ट्स स्टिल वन शुड फॉलो इट। हाँ ये बिल्कुल सही कहा है आपने ब्लिज प्लेस जी। पिन करके दिखा भी देता हूँ एक बार। चैप्टर 18 का ये श्लोक है 47 और इसमें जो है क्या लिखा है अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साफ साफ लिखा हुआ है कि दूसरे के धर्म से यानी कि उस समय ऑलरेडी दूसरा धर्म था। ये जो है गीता जब लिखी जा रही थी तब ऑलरेडी कई सारे धर्म थे और उन धर्मों से क्या कह रहा है कि उन धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। यही चीज ये अप्लाई कर रहे हैं शिवम। इनको बार-बार लग रहा है कि इनका कोई वैदिक वैदिक धर्म था, जो बुद्ध से पहले था, कोई ब्राह्मण धर्म था, इनको ऐसा लग रहा है, जिसकी अभी ये पुष्टि करेंगे, टेम्पल का प्रमाण देंगे अभी ये। और क्या लिखा है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। देख लीजिए, पाप को नहीं प्राप्त होता। सबसे खास बात है कृष्ण क्या सिखा रहा है पब्लिक को कि गुण रहित, भले ही कुछ भी गुण नहीं हो, फिर भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। दूसरा धर्म कितना भी अच्छा हो, वो खराब है। अरे भाई इतना डर है कि ये तक कहना पड़ रहा है, एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि हमारे धर्म में कोई गुण ही नहीं है। थोड़ा-सा आप जो है ना शिवम म्यूट कर लीजिए, आपका बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है। और फिर यहाँ पे अनुराग निषाद जी लिखते हैं इन ब्राह्मण श्रमण सिंगल वर्ड और बोथ आर डिफरेंट। ब्राह्मण मतलब ना विद्वान है और समण मतलब जो व्यक्ति प्रवज्ञा ग्रहण कर चुका है उसको समण कहते थे। ये समन भिक्षु है। ये बमन भिक्षु है यानी विद्वान तो है मतलब बमन है, ब्राह्मण नहीं है। मैं आपको ना अभी 1 मिनट में देखता हूँ, उसको दिखा भी देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं ये धम्मपद है, ये गाथा और कथा इसमें आप देखें इन्होंने ब्राह्मण के लिए क्या इस्तेमाल किया है। ये देखिए ब्राह्मण वग्गु यहाँ चल रहा है और यहाँ पे आता है कि बहुत श्रद्धालु ब्राह्मण की कथा, ये सारा चीज़ आएगा यहाँ पे। फिर इसका जो सूत्र है, इस सूत्र में यहाँ पे इसका अनुवाद जब किया गया है तो क्या लिखते हैं ब्राह्मण, ये लिखा है यहाँ ब्राह्मण, तृष्णा के स्रोत को काट दे पराक्रम कर, कामनाओं को दूर कर दे ब्राह्मण और संस्कार से क्षय को जानकर अकृत का सत्कार कर लोगे। तो ये लिख दिया गया है और जो पाली है इसमें भी देवनागरी लिपि में जब ये लोग लिखते हैं तो यहाँ पे ब्राह्मण लिख देते हैं दोस्तों।
अब कोई भी व्यक्ति ना यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि भई पाली में कैसे ब्राह्मण शब्द आ गया? पाली में नहीं होता है। देवनागरी लिपि में ये लोग पाली जब लिखते हैं, तो जानबूझ के ब्राह्मण लिख देते हैं क्योंकि ब्राह्मण लोग ही इसका अनुवाद करते हैं। अब इसमें क्या हुआ है लेकिन इन्होंने नीचे यहाँ पे क्या लिख दिया, गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए इस्तेमाल किया गया है, प्रयुक्त हुआ है। देख लीजिए साथियों, ध्यान से देख लीजिए, ये धम्मपद की किताब है। इस किताब को जो अनुवाद किया गया है और ये किताब आप लोग तारानाथ जी का है, उन्होंने अनुवाद किया है। साफ-साफ आप देख सकते हैं पूरी व्याख्या के साथ किया है और यहाँ पे इन्होंने साफ-साफ लिखा है, गाथा में ब्राह्मण शब्द भिक्षु के लिए प्रयुक्त हुआ है। कभी भी गलती से मत सोचिएगा कि अगर ब्राह्मण शब्द कहीं पे आ रहा है बौद्ध मार्ग में तो इसका मतलब आज का ब्राह्मण है, नहीं। उस समय ब्राह्मण भिक्षु को ही कहा जाता था। और देखिए, ये तो एक श्लोक मैंने आपको दिखाया और देख लीजिए दूसरा भी श्लोक देख लीजिए। यहाँ भी 384 ये जो श्लोक है 26-2 दूसरा सूक्त जो है, क्या लिखता है? जब ब्राह्मण ब्रैकेट में भिक्षु दिया गया है। लिखा गया है ना भिक्षु, यानी कि बमण जो है उसको भी भिक्षु ही कहा जाता था। ये चीज़ थी। लोगों ने क्या किया है आज के डेट में ब्राह्मणों ने जानबूझ के अपने को उस समय स्थापित करने के लिए, बुद्ध के समय में स्थापित करने के लिए जानबूझ के कहना शुरू कर दिया, "अरे वो बमण ना हमारी बात हो रही है, भई हमारी बात हो रही है, हम ही तो थे यहाँ पे ब्राह्मण। हम लोग थे उस समय, हम तो बहुत पहले से।" इनको स्थापित करना था अपना कि हम जो हैं बुद्ध से पहले यहाँ पे आए हुए हैं। इसीलिए ये लोग लगे रटने। लेकिन जो मोटी-मोटी जो व्याख्या के साथ जो आती है, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना जब कुरान भी कोई पढ़ता है तो कहता है भाई उसके तर्जुमे के साथ पढ़ो, तर्जुमे के साथ पढ़ो। और जब इनकी वेद की बात आएगी तो कहेंगे नहीं पूरी व्याख्या के साथ पढ़ो। तो अरे भाई तो आप धम्मपद क्यों नहीं पूरी व्याख्या के साथ पढ़ रहे हो? यहाँ भी तो पूरी व्याख्या में लिखा हुआ है ब्रैकेट दे-दे के। उस समय जो है उसको भिक्षु को ही कहा जाता था। ये भी तो पढ़ लो। हाँ, अभी देखते हैं ये सबूत लेके आएँ सबसे पुराने टेम्पल का या नहीं। कहाँ गए शिवम महोदय? हाँ जी, शिवम। हाँ, बोलिए। सबसे पुराना भारत में टेम्पल कितना पुराना है? सर, हमारे पास जो जानकारियाँ उपलब्ध है उनमें तो अभी ऐसा कुछ नहीं लिखा कि जो सबसे पुराना मतलब भारत में हो। फिर भी भारत का पुराना टेम्पल कितना पुराना हो सकता है? आपको क्या सर लगता है? सब आपने तो यही बताया कि बुद्ध से पहले का भी है। 14 से 15वीं शताब्दी के आसपास, 8वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास ऐसे रह रहे हैं सब 12वीं शताब्दी के आसपास। अच्छा, आप मतलब 7वीं 8वीं शताब्दी, 14वीं 15वीं शताब्दी के आपको टेम्पल मिल रहे हैं। तो ज़रा सोचिए, आप तुलना कर रहे थे कि पद्मनाभन टेम्पल में चलो उस स्टैच्यू को हम छोड़ देते हैं। आप विष्णु कह रहे थे जबकि है वो बुद्ध का, हम छोड़ देते उस पॉइंट को। लेकिन तब भी तो बुद्ध के पहले नहीं साबित हो रहा ना वो टेम्पल। आप कह रहे थे कि सारे वैदिक-वैदिक को आप लोग जो है अपना बता रहे हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक सिंगल सबूत दे दीजिए कि आपका कोई भी वैदिक या आपकी कोई भी चीज़ जो है बुद्ध से पहले थी। एक भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखा दीजिए। अगर नहीं होगी तो इसका मतलब आप लोग कॉपी किए हैं बुद्ध मार्ग से, ये साबित होगा। सर अगर देखा जाए ये हड़प्पा सभ्यता जो है, सर इसमें भी कई सारी मूर्तियाँ मिली हैं और मातृ मूर्ति पूजा का मिली है? जो है। नहीं, आपने जी क्या सर, कहा मूर्ति मिली है? नहीं, मोहरें मिली हैं, मूर्ति तो नहीं मिली है। खिलौने छोटे-छोटे मिले मृदभांड हैं, मिले। मूर्ति तो कोई नहीं मिले हैं। हाँ, तो इन मृतभांड मिले हैं सभी इससे ये थोड़े ये वैदिक वैदिक सभ्यता में कहाँ मूर्ति बनती थी? बताइए तो ज़रा मुझे। कौन से आप लोगों ने सर जो वैदिक सभ्यता की कल्पना की है, उसमें एक किसी ऋग्वेद के उसमें दिखा दीजिए मुझे, जिसने कहा हो कि भई हम लोग मूर्तियाँ बनाते थे? बता दीजिए मुझे। सर एक किसी अगर भी वेदों में ऋग्वेद में बता दीजिए। हाँ, कहाँ वेदों में मूर्तियाँ है? बताइए। वेदों में मूर्तियों की कहीं कहीं उल्लेख नहीं है। सर ये हम भी मानते हैं नहीं वहाँ है ना? पे तो जब नहीं नहीं है। है, तो आप हड़प्पा में क्यों ज़बरदस्ती वैदिक घुसा रहे हैं? वो है ही नहीं फिर आपका। नहीं है ना सर फिर। हड़प्पा में हम वैदिक को नहीं घुसा रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि उसमें हाँ। मतलब कि मिली है, हुँ, हुँ। मूर्तियाँ मिली हैं कई क्या? सारी जैसे कि किसी नहीं का मिली है ना, आधा धड़ कोई टूटा मूर्ति नहीं हुआ मि है। अरे! तो आधा धड़ एक टूटा हुआ है तो उसकी साइज़ आप नहीं देखे हैं ना, उसकी साइज़ आप जाके वहाँ पे ल सर संग्रहालय में नहीं देखे हैं। आप म्यूज़ियम में जाके न उसकी साइज़ पता एक लगाइए ना कितना बड़ा साइज़ है। एक मूर्ति कान से नहीं है वो, नर्तकी मतलब अरे वो छोटे-छोटे नर्तकी की एक खिलौने मूर्ति। हैं, मूर्ति नहीं है भाई साहब, क्यों आप ज़बरदस्ती उसको मूर्ति-मूर्ति बोल रहे हैं? मूर्ति जो होती है, स्टैच्यू जो होती है, वो बड़ी होती है। जो बड़े लोग होते हैं, उनके लिए होती है ना स्टैच्यू जो बच्चे होते हैं, उनके लिए छोटे-छोटे खिलौने बनते हैं, छोटे-छोटे। स्टैच्यू में और जो टॉय होता है, उन दोनों में फ़र्क समझिए, वहाँ टॉय मिले हैं, कोई मूर्ति स्टैच्यू नहीं मिला है। कोई टेम्पल नहीं मिला है जिसमें वो टॉय रखे जाते थे। टॉय जो है आप ग्रीक में भी मिला है, मेसोपोटामिया में मिला है, हर जगह टॉय मिलते हैं छोटे-छोटे इस तरह के। सब अपने बच्चों को खेलने के लिए बनाते थे। मूर्ति नहीं मिली है, टेम्पल नहीं मिला है इंडस वैली में आज तक। सर वैदिक टेम्पल नहीं है मिला नहीं, है। टेम्पल सर नहीं मिला है, टेम्पल्स नहीं एक मिले भी लोथ टेम्पल नहीं अगर मिला है। हुँ, हुँ। गुजरात के अगर हम लोथल में देखें सर तो वहाँ पे क्या बोलते हैं
हवन वगैरह करते हैं, यज्ञ वगैरह करते हैं, जो नहीं गुटिकाएँ मिला भी है। मिली। नहीं, कौन बताया है आपको? ये कौन बता दिया कि वहाँ हवन मिला है? हवन कुंड मिला है लोथल में? ये कौन बता दिया? ये कौन फेक न्यूज़ आपको सिखाया है कि वहाँ पे हवन कुंड मिल गया है? बताइए तो मुझे। सर क्या जो जो आज तक पढ़ाया गया क्या सब फेक है? नहीं, कौन पढ़ा दिया आपको? रामशरण शर्मा पढ़ाते हैं, तो वो तो लिख रहे हैं कि कुछ लोगों ने कहा है, लेकिन आर्कियोलॉजी भी सब लोग इस बात पर सहमत है कि वो हवन कुंड नहीं है। उन्होंने तो साफ-साफ लिखा है। उनकी किताब चलती है भारत में। ये आपको कौन बता दिया कि वहाँ हवन कुंड मिला है? रामशरण सर शर्मा जो हैं, जिनकी किताब हिस्ट्री की चलती है, एंशिएंट हिस्ट्री जिनकी किताब चलती है, उसमें उन्होंने साफ-साफ लिखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं, उसको हवन कुछ लोग बोल दिए थे। लेकिन सारे इतिहासकार इस पर यम सहमत हैं कि हवन नहीं है, हवन कुंड नहीं है। ये बात लिखा है उन्होंने साफ-साफ। आपको कौन बता दिया कि वो हवन कुंड है? मैं ये पूछ रहा हूँ। यम ग्रॉ हिल्स इस पब्लिकेशन की जो किताब में मतलब है, इसमें आप देखिए, इसमें तो यही सब लिखा गया है। तो उसका स्क्रीन शेयर कीजिए। अभी हम लोग यहीं चेक कर लेते हैं कौन-सा हवन मिला है। और नितिन सिंघानिया सर जी ने मतलब उसको लिखा है। सिंघानिया है तो लिखबे करेंगे वो। यानी कि मतलब जो मतलब हमको पढ़ाया जा रहा है आज कई सालों से, वो सब गलत है। आपको आपको कई सालों से जो पढ़ाया जा रहा है, वो गलत नहीं है। वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जब ब्राह्मण आपको पढ़ाएगा तो यही सब फर्जी चीज़ें पढ़ाएगा ना वो, सही चीज़ थोड़ी पढ़ाएगा। अब आपने जो कहा वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने हवन कहा ना, आपको पढ़ाया जा रहा है, आप पढ़ रहे हैं, कभी फैक्ट चेकिंग नहीं किए हैं। कौन पढ़ा रहा है इस पर भी ध्यान नहीं दिए हैं। अगर ब्राह्मण अपनी किताब पढ़ाएगा तो वो झूठ पढ़ाएगा। झूठा उसका तो काम ही है झूठा पढ़ाना ना। ये देखिए आपका मैंने कालीबंगन जो है शेयर कर दिया है, जहाँ पे आप लोग फायर अल्टर्स की बात करते हैं कि यहाँ पे आपके हवन कुंड मिले। ये जो है, ये जी, देखिए आपका, ये स्क्रीन पे दिख रहा है ये? इसी को इन लोगों ने जी, ये हल्ला किया है कि फायर अल्टर्स, देखिए लिखा भी हुआ है। टू कालीबंगन्स हड़प्पन फायर अल्टर्स लिखा है ना यहाँ पे। हवन कहीं नहीं जी। लिखा है, फायर अल्टर्स लिखा है। लोग क्या करते हैं, फायर अल्टर्स का मतलब जो ब्राह्मणवादी है, उसका मतलब निकालता है कि हवन कुंड की बात चल रही है। फायर अल्टर्स का क्या मतलब होता है, बताइए मुझे? सर मुझे नहीं पता, आप ही बताएँ। फायर अल्टर्स का मतलब होता है कि जो फायर है, जहाँ पे आग जी। जलाने वाली कोई चीज़ है, उसकी बात हो रही है। इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि वहाँ पे हवन कुंड की ही बात चल रही है। इसका ये मतलब नहीं हुआ ना? अल्टर सर अल्टर का मतलब होता है वेदी, यानी कोई ऐसी विशेष जगह जहाँ पे हम कोई विशेष कार्य करते हैं, एक फिक्स हाँ, तो खाना प्लेस। बनाने के लिए आप क्या करते हैं? खाना बनाने के लिए आप क्या करते हैं? बताइए मुझे। आपने वेदी तो उसको कह दिया। अब बाइबल का भी अनुवाद पढ़ेंगे तो उसमें भी वेदी आएगा कि वो कबूतर लेके और वो लेके क्या-क्या लेके वेदी चढ़ाता है। नोवा जब वहाँ से समुद्र से पार करके आता है, वेदी पर रख के उसकी बलि चढ़ाता है। अब आप क्या कीजिएगा उसका? कि भई वो भी हवन कुंड कर रहा था क्या वो? यहाँ पे फायर सर अल्टर्स लिखा हुआ है। आप ये सीन देखिए, मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया है स्क्रीन पे, आप मुझे देख के बता दीजिए कि इसमें से सर कौन-सा आपका देख हवन कुंड सर है? देख रहे हैं, क्लियरली देख तो रहे हैं, बताइए हम इसमें। यही बता रहे हैं। अल्टर का मतलब वेदी, यहाँ फायर मीन्स मतलब आग, अरे लव। भाई! हाँ, हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ ना कि यहाँ पे आपका हवन कुंड क्या है? फायर अल्टर जो है, आप चूल्हा जो होता है उसको भी फायर अल्टर कह सकते हो। आप जो है जाड़े के दिनों में हाथ सेंकने के लिए भी कह सकते हो कि भई ये जो है फायर अल्टर्स में हम हाथ सेंक रहे हैं। आप जो है अपने भुट्टा-वुट्टा भी पका सकते हो, तरह-तरह की चीज़ें भी बना सकते हो। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यही चीज़ को दिखाकर इन लोगों ने हल्ला किया है। देखो लिखा भी है कालीबंगन हड़प्पा फायर अल्टर्स। इसी को दिखा के इन लोगों ने हल्ला किया कि इनको जो है फायर अल्टर्स मिल गए हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं, हवन कुंड मिल गए हैं, फायर अल्टर्स नहीं कहते, हवन कुंड। जबकि इसको लिखा सबने फायर अल्टर्स है। मैं आपसे पूछता हूँ इसमें से हवन कुंड आपका कौन-सा है? ये बताइए। सर हवन कुंड ये मैंने कहा जबरद ना, मैंने तो सिमिलरिटी दिखाया कि हवन कुंड जैसा नहीं, कुछ वहाँ पे सिमिलरिटी अग्नि वेदिकाएँ मिली हैं। आप जो आपकी किताब जो लिखी हुई है, महाभारत कितने साल पहले लिखी हुई है? कब की घटना है? बताइए? सर महाभारत तो जो हुँ, है वो अगर हम माने तो महाभारत युद्ध जो हुआ था वो तकरीबन 3137 के आसपास, बीसी के आसपास हुआ था। 5000 साल पहले, 5100 साल पहले, जी, यही ना? 5100 साल पहले। जी, ये भी आपको पढ़ाया गया है? जी सर। बताइए आपको। आप इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि 5100 साल पहले महाभारत हुआ होगा? और जब पढ़ाया जाता है तो भी मानना ही पड़ेगा, अच्छा, मतलब आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो क्योंकि पढ़ा देगा, जो क्योंकि उसमें किताब हमें में तो लिख ये दिया है, जो बता दिया, क्योंकि रुक सर जाइए, मेरी बात सुन लीजिए, जी, क्रॉस मत कीजिए जी। बातों को। मतलब आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि अगर आपकी किताब में कुछ लिख दिया गया है, तो उसमें गलती नहीं हो सकती है, लिख दिया है इसका मतलब बिल्कुल सही ही लिखा होगा और इसीलिए हमको सही मानना ही पड़ेगा। आप इस चीज़ पे यकीन रखते हैं। सर अगर हम इस नज़रिए से देखें नहीं, मैं पूछ रहा तो हूँ हमें आपसे, तो आपसे पूछ रहा हूँ,
अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए कि क्या आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि उसमें जो लिख दिया गया है वो सही ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं करते हैं। अच्छा ये बताइए कि ये जो आप दिखा रहे हैं हड़प्पन का जो बता रहे हैं, ये कितने साल पहले घटी हैं ये सारी घटनाएँ? तकरीबन ईसा से दूसरी या तीसरी शताब्दी के पूर्व। शताब्दी? जी, नहीं सर, सहस्राब्दी यानी 1000। अच्छा जी। जी। तो एक चीज़ ये बताइए मुझे कि जब इसके सबूत मिल गए हड़प्पा के जिसका किसी भी ब्राह्मण ग्रंथ या कहीं पे भी उल्लेख नहीं है, कुछ भी इसका नहीं पता राजा कौन था, कौन-सी इनके इतने सारे सबूत मिल गए, तो आपके महाभारत के जो कथा पे इतनी गप्पे हाँकी गई है, उनके राजमहल कहाँ हैं? उनके सारे सबूत कहाँ हैं जो इससे जस्ट 500 साल पहले हुए? ये तो साढ़े 4000 साल पुराने बताए जा रहे हैं, 5000 साल तक भी लोग बताते हैं। तो इसी के अराउंड में इक्यावन सौ साल पहले जब आपका महाभारत हुआ, तो उनकी बिल्डिंग्स कहाँ गई? जिनके नहीं बताया गया उनके तो मिल गए जिनका बताया जा रहा है उनकी बिल्डिंग्स कहाँ हैं, उनके एरिया कहाँ है, स्ट्रक्चर कहाँ है? क्योंकि वो तो और भव्य-भव्य बनाए होंगे। राजे-महाराजे बड़े-बड़े लोग थे। आज तक उनकी चीज़ें आई हुई हैं। तो वो किन क्षेत्रों में थी उनकी क्यों नहीं मिली है आज तक? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। और किस बुनियाद पर आपको पढ़ाया जा रहा है जब देखें जब तक किसी चीज़ का आर्कियोलॉजिकल सबूत ना मिल जाए। हमको तो कहानी के रूप में महाभारत पढ़ा दीजिए, रामायण पढ़ा दीजिए या बैटमैन पढ़ा दीजिए या स्पाइडरमैन पढ़ा दीजिए। लेकिन जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक तो हमारे लिए कहानी ही है। अब लिखा हुआ है तो मैं तो नहीं मानूँगा। आप कह रहे हैं कि क्या हमको जितनी चीज़ पढ़ाई गई वो सब गलत है। अब आप खुद देख लीजिए। अगर आपको 5100 साल पुराना बता रहा है तो किस आधार पर कौन से आर्कियोलॉजी से प्रमाणित करके बताया? और क्या महाभारत में ये बात लिखी हुई है कि 5000 साल पहले जो है ये चीज़ हुआ था? बताइए मुझे। कैसे सर पता अगर चला कि हम ये 5100 साल पहले महाभारत हुआ था? यही बता दीजिए। बोलिए शुभम। अगर इस तथ्य पे हम देखें कि मतलब कौन बता रहा है, तो मतलब न्यूक्लियर मेडिसिन, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के न्यूक्लियर मेडिसिन एक है, डॉक्टर मनीष पंडित जी, ठीक? कौन है? क्या नाम है? इन्हों डॉक्टर मनीष मनीष पांडे? पांडी, पंडी? डॉक्टर मनीष पाड़ी? पांडे। जी, पाड़ी ना? सर पाड़ी ब्राह्मण होता है। नहीं, पाणी नहीं सर, पंडी हाँ। लिखा है इन्होंने। इन्होंने पंडी लिखा है ना? महाभारत युद्ध को जो तो बता ब्राह्मण होता है। इन्होंने हाँ, तो मन इनके इनके बताइए। हुँ, हुँ। इनके बोलिए, अकॉर्डिंग बोलिए। महाभारत युद्ध जो हुआ था, वो तकरीबन हुँ, हुँ। 3067 बीसी के पूर्व हुआ था। सबूत क्या दिया और इस इन्होंने? वक़्त अकॉर्डिंग तो बता दिया लेकिन सबूत क्या दिया? किस आधार पर ये ऐसा सोचते हैं? सर इन्होंने मतलब जो ये क्या बोलते हैं, कुरुक्षेत्र वगैरह है हुँ, और हुँ। ये जो क्या बोलते हैं, पुरी के जो उड़ीसा मंदिर है, जो पुरी में जो एक उड़ीसा मंदिर है। मंदिर? नहीं सर, टेम्पल? पुरी में जो एक हाँ, मंदिर है टेम्पल पुरी ना? में, श्री हाँ, हाँ। श्री जी सर, श्री कृष्ण को समर्पित है। बस इन्हीं सब का नहीं, नहीं, थोड़ा-सा एक उन्होंने एक मतलब एक स्टडी एक करके। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। अभी आपसे जब मैंने टेम्पल पूछा कितना पुराना है, आप भी इस बात को मान लिए कि 7th-8th सेंचुरी से पुराना नहीं बताया गया है। तो हमने मान लिया कि चलो 7th-8th सेंचुरी। अब 7th-8th सेंचुरी देखकर कोई 5100 साल पहले, 5000 साल पहले की बात कैसे बता देगा भाई? भई आज जो है नेहरू नेहरू मरे थे 63 में, 1963 में और जब जब तक ज़िंदा थे तब तक हीरो थे। आज की डेट में उनको सब लोग विलेन समझते हैं। मतलब आज़ादी के 75 साल नहीं बीता 75 साल में से आप समझिए कि 60 साल नहीं बीता, उनको विलेन बना दिया गया। और आप कह रहे हैं कि सा 7th-8th सेंचुरी का भी अगर कोई मंदिर है, मान लेते हैं है, तो उसको देखकर 5100 साल पुराना का कोई तथ्य कैसे निकाल देगा? यहाँ तो 50-60 साल में लोग विलेन बन के पता नहीं कहाँ लुप्त से विलुप्त हो जाते हैं। असल चीज़ है कि वो अपनी भतीजी से गले मिल रहे थे कि उनकी कोई प्रेमिका थी, ठड़कपन था कि गले मिल रहे थे। ये तक लोग भूल जाते हैं 50-60 साल में वो इतने साल पुराना 4 साढ़े 4 हज़ार साल पुराना चीज़ का तथ्य वो पता निकाल दिए, टेम्पल देख के। इसी पर कैलिफ़ोर्निया यूनिवर्सिटी में पहुँचे, इसीलिए देखिए ब्राह्मण कहीं भी पहुँचेगा, चाहे चाँद पर ही क्यों ना पहुँच जाए, वहाँ भी मंदिर बना देगा वो। मंगल पे मंदिर बना देगा वो, कह देगा सर यहाँ भी मंदिर था हमारा। अगर हम इस नज़र कहेगा कि से हमारे देखें तो हनुमान सर जी जब जो रास्ते में उड़ के आए थे, वो क्या कहानी गढ़ेगा भविष्य में देखिएगा। हनुमान जी उड़ के गए थे रास्ते में ना, तब मंगल पे उतरे थे, वहाँ पे एक टेम्पल बना के तब से पूजा हो रही है। ये भी कहानी गढ़ देगा वो। हाँ, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? सर अगर हम इस नज़रिए से देखें जिस नज़रिए से आप बता रहे हैं, हुँ, तो हुँ। सर जो ये बिग बैंग थ्योरी है, जो सृष्टि का निर्माण जो हमें अब वो बताती है बिग 1 बैंग मिनट, 1 मिनट, थ्योरी। 1 मिनट, मुद्दा मत बदलिए। वो बिग बैंग सर जो मुद्दा है नहीं बदल आपके रहे किसी हैं। पंडा नहीं तो आप मुद्दा बदल रहे हैं ना, वो आपके किसी पंडा पुरोहित के द्वारा नहीं दी गई है। वो साइंटिफिक थियरी है। साइंस में सर हिस्ट्री में उसमें फ़र्क होता है। 1 सर मैं मिनट ज़रा बता रहा रुकें। हूँ। नहीं जी सर। नहीं बता रहे जी, हैं ना आप गलत चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। साइंस में जी हिस्ट्री में बताएँ। फ़र्क होता है।
हिस्ट्री जो है, वो जो सबूत मिलते हैं, उसके आधार पर तय किया जाता है। जब आपको ज़मीन से कुछ खुदाई होती है, वहाँ से कुछ चीज़ें निकलती हैं, उसपे कुछ लिखित प्रमाण मिलता है, कुछ दृश्यिक होती हैं, उन सबको देखकर एक कल्पना की जाती है कि उस समय क्या हुआ होगा, कल्पना की जाती है। जबकि जो साइंटिफिक रिसर्च होती है, जो बिग बैंग आप जिसकी बात कर रहे हैं, वहाँ वहाँ कल्पना जो है वो साइंटिफिकली होनी चाहिए और सारे साइंटिस्ट जो हैं सहमत भी होने चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ दिया उसमें लूप होल है, दूसरे साइंटिस्ट ने तुरंत खारिज कर दिया, ये नहीं चलता है यहाँ पे। आपका जो 5000 साल पुराना आप जो बोल रहे हो इसका कोई सबूत नहीं है, जबकि बिग बैंग पर आप 1962 से लेकर 63 के बीच में 83 के बीच में कई साइंटिस्टों को नोबेल प्राइज़ दिया गया उनके लिए। आपके इस 5100 साल पुराने जो आप महाभारत बता रहे हो, इस पर किसी को नोबेल तो छोड़ दीजिए, कुछ अवार्ड नहीं दिया गया है, कोई सही तक नहीं मानता है। आपकी धार्मिक किताबें कह रही हैं, आपके पुराण कह रहा है, कोई कि 2500 साल पुराना हुआ है, कोई कह रहा है 3000 साल, कोई 3500 साल, कोई कह रहा है कि 4000 साल, कोई सवा 4000 साल, सारे पुराणों ने अलग-अलग टाइम बता रखा है। आपने कैसे पता लगा लिया कि 5000 साल भी पहले हुआ? जो आर्कियोलॉजी है, बीबी लाल आर्कियोलॉजिस्ट जो हेड हुआ करते थे, रिटायर्ड हो गए और वो पद्मश्री अवार्ड ले लिए। उन बंदे ने महाभारत को 2900 साल पहले अपनी किताब में लिखा है। कहा कि अगर ऐसी कोई लड़ाई हुई है भारत में तो 2900 साल पहले हुई है, महाजनपदों की लड़ाई है, आप उसी को महाभारत कहिए। और उनको अवार्ड दिया, किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने, पद्मश्री अवार्ड दिया। तो भाई साहब आपके जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जिनके जो धार्मिक लोग हैं, वो उनको अवार्ड दे रहे हैं, वो 2900 साल पहले, आप 5100 साल पहले पहुँचा दिए। थियरी ही तो हो गई अलग-अलग। तो आप जो हैं कल्पना पे मत जाइए। आप कह रहे हैं ना कि जो पढ़ाया जाता है, गलत पढ़ाया जाता है, सही पढ़ाया जाता है। यहीं से पता चलता है कि आप जो है मंदबुद्धि बिल्कुल मत बनिए। तथ्य को देखिए। सर केवल लिख दिया है इसीलिए सत्य नहीं है। उसका सबूत हम क्या दे क्यों रहा है? कंपेयर मैंने सबूत सर माँगा हम क्यों आपसे ना कि उसने जब कह जी, दिया जी, रुकिए ज़रा, जब उसने कह दिया जी। कि 5000 साल पुराना है, ये भी सोचिए कि क्या उसने कोई सबूत दिया? अब कुरुक्षेत्र की आपने बात की। भाई कुरुक्षेत्र का आप मैदान शायद आप जाके फील्ड देख के नहीं आए हैं, मैं देख के आया हूँ। इतना छोटा-सा है। जितनी सेना बताई गई है 18 अछौड़ी की सेना बताई गई है, वो 18 अछौड़ी तो छोड़ दीजिए, 1 अछौड़ी वहाँ पे नहीं आ पाएगी। अब 18 अछौड़ी तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। तो वो इतना छोटा-सा फ़ील्ड है, अब वहाँ पे कहते हैं लोग कि वहाँ से एक भी सबूत नहीं मिला है। और 5000 साल पहले तो भारत में कोई लोहा का अस्त्र-शस्त्र नहीं मिला है, कि खाक आर्कियोलॉजी ये लोग किए हैं। और तांबे से आप इतनी संख्या को मार ही नहीं सकते हैं, तीर धनुष बना के। कॉपर अगर आप गलती से बता भी दिए हैं कि कॉपर का भी कोई चीज़ है, तो उसे नहीं मार सकते, लोहा होना चाहिए। लोहे का वो होना चाहिए, वो मिला ही नहीं है वहाँ पे। कोई सबूत नहीं मिला है कि वहाँ पे लड़ाई हुई थी इस तरह की। तो ये झूठी-झूठी कल्पना के आधार पर झूठ चीज़ परोसना कि महाभारत हुआ था 5000 साल, ये झूठी है। अब आप ये बताइए मुझे कि आप इतना क्यों फ़ोर्स कर रहे हैं इन चीज़ों को सही मानने में जिसका सबूत नहीं है? मैं ये आपसे ये जानना चाहता हूँ सिर्फ़, सर बताइए। जो सही नहीं है मैं उतने नहीं मानता हूँ। लेकिन तो सर नहीं मैं जो मानते हैं मतलब ना, तब बुध से पहले आपके ब्राह्मण धर्म का कोई सबूत है? ये बताइए पहले। सर पहले मेरी बात आप पूरी सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं, आपका जो मूल प्रश्न था, आप यही कहने आए थे यहाँ पे कि बुद्ध जो-जो चीज़ सीख रहे थे, आपका कोई ब्राह्मण धर्म यहाँ पे था, कोई हिंदू धर्म था, उसी से सीख रहे थे। आपका मूल प्रश्न यही था। मैं आपसे अब सीधे मुद्दे पर आता हूँ, आप ये मुझे बताइए, क्या बुद्ध से सर आपको पहले कैसे ये पता कोई चला? आपका एक सिंगल हम जान जाते हैं ना, आपके जैसे जो हैं यहाँ पे हज़ारों कॉलर्स को रोज़ देखते हैं। आपका जो भौं भी टेढ़ा होगा ना, तब तक मैं पता लगा लूँगा। आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। इसका आप मतलब मुझे आप भी सिर्फ़ श्री इतना कृष्ण हो गए बताइए। हैं। अब श्री कृष्ण यही तो आप बोल रहा हूँ ना कि आपके अंदर जो बैठा हुआ है ये सब श्री कृष्ण और ये वो सब निकल जाएगा। बस आप मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, इससे ज़्यादा मैं समय नहीं दूँगा। बहुत ज़्यादा समय दिया आज मैंने आपको। ये सिर्फ़ मुझे बताइए कि क्या बुद्ध से पहले आपके किसी ब्राह्मण धर्म का आपके पास सबूत है या नहीं है? इतना पहले क्लियर कीजिए। सर बुद्ध से पहले उनके जन्म से पहले उनके पिताश्री की अगर हम बात कर लें सर वो भी शाक्य मुनि एक क्षत्रिय थे। मतलब शाक्य जाति के एक क्षत्रिय थे। क्या थे? शाक्य क्या जाति कहा के थे आपने? ना वो राजा, नहीं, वो शाक्य क्या थे? जाति के थे, आपने कौन-सा शब्द प्रयोग किया? क्षत्रिय प्रयोग किया क्षत्रिय। आपने। क्षत्रिय जी। में जो छ वर्ण आया है, छ और त्र, ये दोनों पहली बार भारत में कब प्रयोग किया गया है? छ और त्र। भारत में जितनी लिखावट की प्रथा आई है, उसमें पहली बार कब प्रयोग किया गया है छ और त्र?
जितने इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जितने जो रॉक इंस्क्रिप्शन मिले हैं या लिखावटें मिली हैं पुरानी आर्कियोलॉजिकल, उसमें छ और त्र का प्रयोग कब हुआ है पहली बार? बताइए। सर ये तो नहीं पता मेरे को। नहीं पता है, फिर भी आपने क्षत्रिय पहुँचा दिया। आप अगर ध्यान से देखे होते साइंस जर्नी पे, आप साइंस जर्नी पे आए हैं डिबेट करने, आपको ना ध्यान से तैयार होके आना चाहिए था। मैंने साइंस जर्नी पे वीडियो 140 बनाई है जिसमें मैंने दिखाया है, छ और त्र की ध्वनि पहली बार 7th सेंचुरी और उसके इर्द-गिर्द में आई है। उससे पहले नहीं प्रयोग होता था। आप बुद्ध के समय में उनके पिताजी को आप क्षत्रिय बोल दिए जो शब्द ही उस समय नहीं था। भई आप जो है अगर ईश्वर शब्द अरब में होता तो वो अल्लाह थोड़े कह रहे होते, वो तो अपने को ईश्वर कहते हैं ना सब, अल्लाह थोड़े कहते हैं। वो भी ईश्वर कहते हैं, नहीं था वहाँ के लोग अल्लाह ही कहते थे तो वो अल्लाह कहते हैं। आप जो है जो शब्द ही वहाँ पे नहीं है ज़बरदस्ती उनको क्षत्रिय बना दिए। तब तो फिर इंग्लैंड का राजा भी क्षत्रिय होगा, फिर तो स्पेन का राजा भी क्षत्रिय होगा, फिर तो पूरी दुनिया के कोने के लोग भी क्षत्रिय होंगे। हाँ जी, शिवम महोदय बताइए। सर हर कोई फिर तो क्षत्रिय जितने कैसे हो राजा हुए जाएगा? सब क्षत्रिय थे। सर हर कोई थोड़ी ना हो जाएगा क्षत्रिय। तो कौन होता है क्षत्रिय? बताइए ज़रा हमें। सर क्षत्रिय कौन होता हम है? सर सर हमने ये कहा कि सर जो हुँ, हुँ। बुद्ध जी थे, उनके जो पिताजी थे, हुँ। हुँ, हुँ। शुद्धोधन, हुँ, हुँ। वो एक राजा थे। तो राजा प्राचीन थे। काल में प्रथा कैसे ये पता चला कि जी, राजा थे? ई कैसे आपको पता चला कि वो राजा थे? फिर सर क्यों कैसे पता चला? मतलब अब हुँ, सिद्धार्थ जी हुँ। जब घर से छोड़ के बाहर गए, उन्होंने मतलब अरे भाई ज्ञान की कहानी मत प्राप्ति के लिए। सुनाइए। इतिहास जो है ना, बुद्ध का इतिहास जो है ज़मीन में था, ज़मीन से निकाला गया है। तो जो भी आप बात कहेंगे ना, ये कहानी से मत सुनाइए, ज़मीन से जो निकला है सबूत उससे बताइए। बुद्ध जो थे, उनका तो जन्म तक गायब कर दिया था इन लोगों ने। जो आपको आज कथा कहानी परोस रहे हैं कि ये कहानी में ये था, वो कहानी में वो था, वो राजा थे, तही थे, वो थे, जो परोस रहे हैं ना, वो पूरा गायब कर दिए थे। ज़मीन से खोद के निकाला गया है बुद्ध को, तो इसीलिए बुद्ध के बारे में जो बात बताइए वो कथा कहानी से मत बताइए, वो सब ज़बरदस्ती आर्टिफ़िशियली इन लोगों के ब्राह्मणिकल सिस्टम द्वारा क्रिएट की गई है। आप आर्कियोलॉजी से बताइए, आर्कियोलॉजी में बुद्ध के पिताजी मिले हैं, कौन-सा काम कर रहे थे? बताइए ज़रा मुझे। बुद्ध के पिताजी आर्कियोलॉजी में मिला है, वो कौन-सा काम करते हुए पाए गए हैं? सर आर्कियोलॉजी से तो हमें नहीं पता है कि कौन-सा काम करते थे। हमें तो मतलब आज तक किताबों में यही पढ़ा जाता है कि वो एक राजा थे। यही कह राजा थे रहा हूँ वो ना। और इस अरे भाई बात तो से जब किसी ये बौद्ध बताइए को भी बुद्ध का कोई इतिहास आपत्ति नहीं भारत है। में बुद्ध का इतिहास भारत में कौन लाया है? बुद्ध का इतिहास भारत में कौन लेकर आया है? सर क्या बताइए बुद्ध मुझे। यहाँ के नहीं थे? हमें तो ये मैं नहीं पूछ पता रहा कौन लेके आया। अरे हाँ, कौन लेकर आया है ये बताइए 17वीं सदी में तुलसीदास एक किताब लिखा था रामचरितमानस, लिखा था? जी, लिखे तो थे। जी, तुलसीदास जब रामचरितमानस लिखा उसमें बुद्ध का उसने प्रयोग किया? बुद्ध के बारे में कुछ नहीं, लिखा उसने? नहीं लिखा ना? नहीं, अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुस्लिम शासन काल में इतने सारे दरबारी राजा थे, ये थे ब्राह्मण थे, सब लिखते थे, सब लिखे थे। मैदर ऊंट सायण का आपने नाम सुना है? जिन्होंने वेदों को कंपाइल किया 15वीं-16वीं सदी में, 14वीं सदी में। नाम सुना है आपने मैदर ऊंट सायण? नहीं सर, नहीं सुना है। इन्होंने बुद्ध का प्रयोग किया? बुद्ध के बारे में कुछ लिखा? नहीं लिखा हुआ। नहीं लिखा है। अच्छा, चलिए ठीक है 15वीं सदी, 14वीं सदी तक तो हो गया। अब ये बताइए 7th सेंचुरी में आते हैं, राजा हर्षवर्धन की बात करते हैं। क्या राजा हर्षवर्धन ने बुद्ध के बारे में कुछ लिखा, लिखवाया? उन्होंने भी नहीं लिखवाया। ये कौन बता दिया कि आपको नहीं लिखवाया है? राजा हर्षवर्धन ने बौद्धों की संगीति करवाई थी। त्रिपिटक जो होता है, वो संगीति होती थी, वो करवाया था उन्होंने। ह्वेन-सॉन्ग अपने नोट्स में लिख के गया है। ह्वेन-सॉन्ग उसका साक्षात गवाह था। उसकी उपस्थिति में हुआ था। उनका जो कवि था, दरबारी कवि था बाणभट्ट, उसने किताब लिखी हर्षचरितम्, उसमें बाकायदे उसने पूरा का पूरा लिख रखा है, पूरा बुद्ध का ही उल्लेख है। पाल वंश में पूरा बुद्ध सर का उल्लेख है। आप सुनिए, ऐसे मैं तो आपको सीक्वेंस बता रहा जी, हूँ, ज़रा रुक जाइए। आप लिखे-लिखे कर रहे थे। देखिए 14वीं 15वीं सदी से जब ब्राह्मणिकल सिस्टम लिखता है बुद्ध का उल्लेख नहीं करता। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग हैं सब बुद्ध का उपयोग करते हैं, सब प्रयोग करते हैं। गुप्त वंश, नालंदा और विक्रमशिला इत्यादि जितने भी यूनिवर्सिटी थी बौद्धों की, सबको ये चलवाता था, पैसे-वैसे दान देता था। इन लोगों ने बहुत सारे केव्स बनाए, बौद्ध मठ बनाए। इसके पहले आप आते हैं तो आप ये देखें शुंग काल में आए तो शुंग जो है वो सांची के स्तूप का तोरण-द्वार बनवा रहा है, उधर पैसे डोनेट कर रहा है, सब काम करवा रहा है। उससे पहले सम्राट अशोक पूरा बुद्ध ही बुद्ध लिखवा रहे हैं। ये सारा सबूत आर्कियोलॉजी से हम लोगों को मिल रहा है। अब सवाल ये है कि इसमें एक भी ब्राह्मण का कुछ क्यों नहीं मिला? अगर बुद्ध से पहले आपका सो कॉल्ड कोई हिंदू धर्म था या ब्राह्मण धर्म था तो? इनके बीच में कौन-सा ऐसा राजा था जो आपके धर्म का था, उसने आपके लिए कुछ नहीं बनवाया?
बताइए ज़रा? सर अगर क्या बोलते हैं ये हाँ, बोलिए आपने ना, अभी इससे बोलिए। पहले कहा सर आपने इससे पहले ये कहा कि किताब में जो कुछ लिख दिया जाए, हम उस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं। हम उस अरे पे भाई, मैं आपसे क्या बगैर कह रहा किसी हूँ? आर आपने कहा ना कि आपको जो चीज़ आज तक पढ़ाई गई है, क्या वो सही है कि गलत है? आप ही का सवाल है ना। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भई जो चीज़ें आर्कियोलॉजी से जिसका इतिहास आपको नहीं पता है, गुप्त वंश की लिपि किसने पढ़ी थी? किसने पढ़ी थी सर? बताइए? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ गुप्त वंश की लिपि किसने पढ़ी थी? आपको आइडिया है? नहीं सर। नहीं आइडिया है। सम्राट अशोक की लिपि किसने पढ़ी? सर ये भी आइडिया नहीं है पता आपको? है। नहीं पता है। तो ज़रा सोचिए जिनको गुप्त वंश की लिपि नहीं पता है, जिन लोगों को सम्राट अशोक की लिपि नहीं पता है, वो लोग जो हैं आपको कहानी सुना रहे हैं सम्राट अशोक की, बुद्ध की, जिनको उनकी लिपि तक नहीं पढ़ने आती थी। कैसे आप समझ पा रहे हैं कि जो ये कथा कहानी लिख के दे रहे हैं वो सही है? अंग्रेज़ आके पढ़ के गया है। ये सारी सभ्यताएँ जो हैं अंग्रेज़ों ने खोजी है। अब ये बैठ के सिर्फ़ आपको कथा कहानी पढ़ा रहे हैं, आप बेवकूफ़ बना रहे हैं। जैसे महाभारत में कथा कहानी गपोड़ प्रथा है, उसी तरह की ये गपोड़ गाथा सुना के आपको सोचते हैं कि ये वो कर दिए, तीर मार दिए हैं। चलें मैंने आपको आज बहुत समय दिया, ज़रूरत से ज़्यादा समय दिया। उम्मीद है कि आपको अगर कुछ समझ में आया होगा, तो जितनी भी मैंने बात कही है उसको दोबारा सुनिएगा और फिर अगली बार आप रिटर्न होके आइएगा। फिर देखते हैं आप में कुछ इसका फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है।